हेलो स्टूडेंट्स, एज यू नो आई एम योर साइंस टीचर वत्सल त्रिवेदी। सो अभी हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 10th के अंदर चैप्टर नंबर 7 जो बायोलॉजी डिवीज़न के अंदर आता है। उसके अंदर हमने देखा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर एक पूरी ऐसी सिस्टम है, वो पूरी सिस्टम एक ही साथ अलग अलग सिस्टम एक ही साथ चल रही है, तो उसका कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कुछ सिस्टम्स की मदद से होगा। तो वही सिस्टम के बारे में हम उसको आज पढ़ना है। सो उसके अगले वाले हिस्से में इसके पहले वाले जो पार्ट था उसके अंदर भी हमने कुछ कंट्रोल क्या होता है और कोऑर्डिनेशन क्या होता है उसके बारे में देखा था। सो आज हम जाएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। सो लेट्स सी व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ द डे। फर्स्ट वन इज अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हमारी नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करती है। सेकेंड वन इज अ टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम एंड देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर एंड रेफरेंसेस। ओके, सो आज के ये सेशन के अंदर, ये वीडियो के अंदर हम ये दो टॉपिक ही ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और ये कंप्लीट होने के बाद जो कमिंग वीडियो आएगा उसके अंदर हम देखेंगे कि एक नर्वस सिस्टम है, उसके जो मेन पार्ट है न्यूरॉन, तो न्यूरॉन किस तरह से वर्क करेंगे। सो ध्यान से आज का वीडियो देखना, यहाँ से आप समझते जाओगे तो ही नेक्स्ट पॉइंट पर आपको समझने में काफ़ी इजी रहेगा। क्लियर। फर्स्ट थिंग, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो हमने जो ये इमेज लास्ट लेक्चर के अंदर भी देखी थी, यहाँ पे भी हम फिर से देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आप पूरी एक फिगर है, पूरी फिगर के अंदर देख सकते हो कि ह्यूमन की एक पूरी एक बॉडी दिखाई है। पूरी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी रेड लाइंस आप देख सकते हो और वो सब स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये हमारा ब्रेन है और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। ये हमारे पिछले वाले हिस्से में जिसको हम बैक बोन भी कहते हैं। सो यहाँ पे आप जो रेड लाइनिंग्स देख रहे हो ये पूरी नर्व्स है जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्प्रेड हुई है। सो ये अलग अलग नर्व्स जो हमने देखी थी, मोटर नर्व्स है, सेंसनरी नर्व्स है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सब कुछ हमने देखा। ये सब कुछ इसकी मदद से हमारी एक सिस्टम क्रिएट होती है जिसको हम बोलेंगे नर्वस सिस्टम। अगर ये ह्यूमंस के अंदर है तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओके ओके, सो आज बहुत ही सिंपल और थोड़ा ही है इस वीडियो के अंदर। सो इजीली आप समझ सकते होगे और ये इसीलिए मैं ये अलग से ले रहा हूँ क्योंकि इसके बाद वाला टॉपिक टोटली डिपेंडेंट होगा ये दोनों सिस्टम पर। ओके, सो फर्स्ट ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कौन से पार्ट्स उसके अंदर होंगे। सो पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट of the central nervous system and peripheral nervous system। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये दो सिस्टम उसके टाइप्स है या उसके पार्ट्स है। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो इट कंसिस्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारा ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड है वो जिसके अंदर होगा, तो ये पूरी सिस्टम का एक मेन पोर्शन है। पूरी सिस्टम ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स के अंदर हमने डिवाइड करी है। फर्स्ट पार्ट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड पार्ट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, सो पेरिफेरल और सेंट्रल ये दोनों नर्वस सिस्टम्स है। ये दो सिस्टम्स हमारे अंदर कंबाइन होकर एक पूरी सिस्टम बनाती है जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अभी हम बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ही उसके अंदर आते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्राइनल नर्व्स राइजिंग फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे हम क्राइनल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन के अंदर से क्राइनल नर्व्स आएगी और जो स्पाइनल नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ वहाँ से बाहर निकल के पूरी बॉडी के अंदर जाएगी। ये पर्टिकुलर जो फॉर्मेट है उसके बारे में हम अभी थोड़ा डीपली देखते हैं।
यस, फर्स्ट इज स्पाइनल कॉर्ड। आप देख सकते हो किस तरह से स्पाइनल कॉर्ड होता है। हमारा पिछले वाले हिस्से में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है स्पाइनल कॉर्ड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन है पूरा सिस्टम का कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करेगा, ये हमारा ब्रेन है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि ये पूरा ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन और पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का और कोऑर्डिनेट करने का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। सो ये दो ऐसे ऑर्गन्स है हमारे बॉडी के, ये पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट या कंट्रोल करने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसका होता है। सो अभी आपको जस्ट इतना याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के साथ जो नर्व्स होती है, क्राइनल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये पूरी बॉडी के अंदर फैलती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हम देखेंगे, हमने देखा था क्राइनल और स्पाइनल नर्वस है जो पूरी बॉडी के अंदर फैलती है, नर्व्स है वो। सो फर्स्ट हम यहाँ से देखेंगे क्राइनल। सो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको प्रोनाउंसिएशन करने के लिए भी यहाँ पे मैंने दिखा है क्राइनिउल। तो उसको हम बोलेंगे क्राइनुल। क्राइनल नर्व्स as go from the brain to your eyes, mouth, ears and other parts of head. So जो क्राइनल नर्व्स है वो कहाँ पे जाएगी, यहाँ से ब्रेन में से निकल कर हमारी आइज पर, ईयर्स पर और अदर पार्ट्स और माउथ, जो हेड के अंदर, ये ऊपरी हिस्सा के अंदर जो कुछ भी ऑर्गन्स रहेंगे वहाँ पे जो नर्व्स जाएगी वो कौन सी नर्व्स होगी, क्राइनल नर्व्स। ये आपको याद रखना है। ओके, सो हमारी आइस, माउथ और ईयर, ये ऐसे पार्ट्स है जो डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं हमारे ब्रेन को। ओके, सो ये उसके साथ अफेक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी सिस्टम्स है वो यहाँ, वो क्राइनल नर्व्स है वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, वो सारे नर्व्स ये पर्टिकुलर पार्ट्स तक जाएंगे। देन नेक्स्ट वन इज सेंट्रल नर्व्स। सेंट्रल नर्व्स आर इन योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मेन नर्व्स है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रहती है यहाँ पे, और ये स्पाइनल कॉर्ड्स आप देख सकते हो वहाँ पे। देन आफ्टर पेरिफेरल, ये भी उसका एक प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे उसको मैंने दिखाया है, PUH, पू, RIF, रीफ, UH एंड RUL, पेरिफेरल। उसको हम स्पीड में बोलेंगे पेरिफेरल। सो ये नर्व्स है वो क्या करेगी, पेरिफेरल नर्व्स गो फ्रॉम योर स्पाइनल कॉर्ड टू योर आर्म्स, हैंड, लेग एंड फीट। अभी यही कहाँ पे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हुए आर्म्स के अंदर, लेग्स के अंदर, हैंड्स और फीट। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड्स में से काफ़ी सारी नर्व्स निकल रही है जिसको हम पेरिफेरल नर्व्स बोलेंगे। ये हमारे हैंड्स के अंदर जा रहा है, देन हमारे आर्म्स के अंदर भी जा रहा है, देन लेग्स के अंदर भी, यहाँ से आप देख सकते हो स्पाइनल कॉर्ड में से लेग्स और फीट के अंदर भी जा रहा है। सो पेरिफेरल नर्व्स होगी वो कहाँ पे होगी, स्पाइनल कॉर्ड में से निकलकर आर्म्स, हैंड और लेग्स एंड फीट में जाएगी। देन ऑटोनॉमिक नर्व्स। ऑटोनॉमिक नर्व्स होगी, नर्व्स गो फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड्स टू योर लंग्स, हार्ट, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर और सेक्स ऑर्गन्स। कहाँ पे जाएगी, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में से निकलकर, ऑटोनॉमिक नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड में से निकलकर लंग्स, हमारे जो लंग्स होते हैं वहाँ पे जाएगी, हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन, ब्लैडर और सेक्स ऑर्गन्स। यहाँ पे इतने, ये तीन चीज़ों, ये कोई पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर ये जाएगी। ये भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी बॉडी के अंदर ऑटोनॉमिक जो नर्व्स होती है, सो वो स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर, पेरिफेरल है वो भी स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर वो हैंड्स, आर्म्स, लेग्स और फीट में जाएगी। बट जो ऑटोनॉमिक है वो भी स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर
हमारे स्टमक्स है, लंग्स है, यहाँ पे आप देख सकते हो लंग्स के अंदर जा रही है, और यहाँ पे हमारा स्टमक आएगा, ब्लैडर आएगी, लीवर के अंदर ब्लैडर्स होती है, ब्लैडर्स के अंदर जाएगी, और वापस यहाँ से वो हमारे जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे भी वो जा सकती है। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी नर्व्स, ये ऑटोनॉमिक नर्व्स होती है। सो इस तरह से कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स के अंदर डिवाइड किए हुए कुछ नर्व्स है, उसका कोई पर्टिकुलर वर्क फंक्शन होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये सारी नर्व्स बॉडी के अंदर नंबर्स ऑफ नर्व्स होगी, काफ़ी नर्व्स होगी, तो ये सभी नर्व्स जो है वो क्या करेगी, उसके साथ न्यूरॉन्स कनेक्टेड होंगे, और वही न्यूरॉन्स जो मैसेज पास आउट कर रहे होंगे, ये पूरी बॉडी को कंट्रोल करने में ये काम करेगा। सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, सो आज जो हमने देखा उस पर से जो कुछ भी क्वेश्चन आंसर यहाँ पे है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम, यहाँ पे दो आएगी, सेंट्रल और पेरिफेरल। गिव अ नेम ऑफ नर्वस सिस्टम्स इन विमन्स, अभी आपको उसके नेम लिखना है, सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। विच पार्ट्स ऑफ कंसिस्ट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कौन से पार्ट आते हैं, सो उसके अंदर आएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। एंड विच पार्ट्स कंसिस्ट इन अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन से पार्ट्स आएंगे, तो ये सब आपको लिखने होंगे। सो ये थे क्वेश्चन आंसर, यू हैव टू अटेम्प्ट दिस ऑल क्वेश्चन आंसर। At last, as a reference, science textbook, NCERT based, then SlideShare एप्लीकेशन के थ्रू ये आप स्लाइड्स तो देख रहे हैं वो, और विकीपीडिया ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, उसकी हमने विकीपीडिया भी मैंने यहाँ पे उसका यूज़ किया है। सिलेबस कम्प्लीटली यहाँ पे टेक्स्ट बुक इसके अंदर आ ही जाती है। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी आप सबको इस वीडियो के अंदर डेफिनेटली आपको मिलेगा। अगर कोई भी डाउट आपके पास है, इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट्स, सो प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। आप कमेंट करके भी डाउट पूछ सकते हो, और ज़्यादातर आप डाउट बाय मेल और बाय माय कॉन्टेक्ट नंबर से भी आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।